तो जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में हमने फंक्शंस डिस्कस किया था और फंक्शंस में हमने ये डिस्कस किया था कि दो चीज़ें डिस्कस की थी कि कॉम्पोजिट फंक्शंस और फाइंडिंग अननोन्स, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने कहा था फंक्शंस में सिर्फ तीन चीज़ें हैं, कॉम्पोजिट हैं, फाइंडिंग अननोन्स हैं और इन्वर्स हैं, जैसे हम मार्क्स गेन कर सकते हैं पास पेपर में। तो इन तीन तरीके, अगर हम ये तीन तरीके सीख लें तो हम आराम से पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस बेसिकली जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, जैसे हमने एक्स और वाई के केस में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहते हैं कॉम्पोजिट और फाइंडिंग अननोन्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, और मैंने कहा था इन्वर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम इन्वर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमने मुश्किल से मुश्किल सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था, इंशाल्लाह आपके पास अभी एक दो दिन और हैं, आप वो होमवर्क कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, फिलहाल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं आज इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स का फंक्शन इतना मुश्किल नहीं है, बच्चे बहुत घबराते हैं कि इन्वर्स बहुत मुश्किल है। इन्वर्स इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, उसको भी हम क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो जो स्टेप्स जो मैं लिखूंगा उसी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करते रहेंगे, जो स्टेप मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ऑफ फंक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा ना, आपने जब कोई भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, तो वो जो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना आपका, वो होगा ये कि आपने सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट एफ एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट एफ एक्स एज वाई। ठीक है, हमें क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे वाई सब्स्टिट्यूट करना है। हमें एफ एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वाई सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास नीचे क्वेश्चन है, इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई। हम यहाँ वाई लिख देंगे। ये पहला स्टेप है, बड़ा इजी स्टेप। क्लियर है, होपफुली फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। जब आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया एफ एक्स की जगह वाई, अच्छा अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर फंक्शन जी एक्स का हुआ तो फिर क्या करें। तो जाहिर है जी एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल एच एक्स का हुआ तो एच एक्स हुआ तो एच एक्स की जगह हम वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बात क्लियर है। पहला स्टेप आपका, जो भी फंक्शन है उसकी जगह जो एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, उसकी जगह क्या लिखना है आपने, वाई लिखना है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपका कहता है कि मेक एक्स द सब्जेक्ट। सेकंड स्टेप क्या है, मेक एक्स द सब्जेक्ट। अब क्या करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आपने ये जो क्वेश्चन है नीचे, जब y की इक्वल लिख दिया, y इक्वल टू 4x-3, अब क्या करना है, यहाँ पे x सब्जेक्ट बनाना है। अलजेब्रा में हमने सीखा था सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डू यू रिमेंबर। अलजेब्रा में हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमें कैसे बनाना है। सब्जेक्ट कैसे बनाना है, -3 को पहले उधर लेके जाएंगे। अगर याद हो अलजेब्रा वाला लेक्चर, तो हम 4 को उधर लेके नहीं जा सकते, जो पहले प्लस या माइनस हो रहे हैं, क्योंकि x को एक जगह पे रखना है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक्स को एक जगह रखना है, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह लेके जाना है। जब दूसरी जगह लेके जाना है हमने सारी चीजों को, तो हमें क्या करना होगा कि प्लस या माइनस वाली पहली चीज दूसरी जगह लेके जानी है, फिर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं फिर वो दूसरी जगह जाएंगे। पहले 4 नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि जो प्लस और माइनस वाली जो चीजें आगे पहले वो जाएंगी दूसरी जगह पे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली चीज पे आएंगे। एक्स को एक जगह रखना है ना आपने, तो सारी चीजों को दूसरी जगह ले जाना होगा। तो ये जो 3 है, पहले मैं 3 को उधर लेके जाऊंगा, -3 को। जब ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। y+3 इक्वल्स टू 4x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 4 है मल्टीप्लाई और x है, मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक x को एक जगह, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह। तो x को इधर रखना है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम y+3/4 इक्वल्स टू x। ये सेकंड स्टेप आपका हो गया। x सब्जेक्ट बनाना था, बन गया। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, एफ एक्स की जगह वाई लिखना है, जो हमने लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या था, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, बना लिया। थर्ड स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप आपको कहता है कि आपने ये करना है कि एफ एक्स की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ओ सॉरी, आपने वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट वाई एज एक्स। वाई की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स। वाई की जगह आपने एक्स लिखना है, और सब्स्टिट्यूट करना है आपने एक और चीज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट एक्स एज
y की जगह जो इक्वेशन आपने बनाई है उसमें y की जगह तो x लिख देना है, और जहां x लिखा हुआ है वहां पे आपने क्या लिख देना है, f इनवर्स x। अगर जी इनवर्स निकालना है तो जी इनवर्स लिखेंगे, एच इनवर्स निकालना है तो एच इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वाई की जगह हमने एक्स लिखना है और एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमने जो बनाई है सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें वाई की जगह पे एक्स लिख देना है, ठीक है, और एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स लिख देना है, और इसी तरह आपका एफ इनवर्स बन जाएगा। वाई की जगह पे क्या बोला हुआ है, सब्स्टिट्यूट वाई एज एक्स, तो वाई की जगह पे आपने एक्स लिख दिया, वाई की जगह आपने एक्स लिख दिया, ठीक है, ये y है, y की जगह पे हमने x लिख दिया, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स x, x की जगह क्या लिखेंगे, f इनवर्स x, और ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया, ये आपने बना लिया f इनवर्स x। ये 3 स्टेप्स है, बड़ा इजी सा है, यहाँ तक क्लियर है। ये 3 स्टेप्स अगर याद हो गए तो इजीली इन्वर्स हो जाएगा। 3 स्टेप्स हैं कि सब्स्टिट्यूट करो f x की जगह y, फिर इसके बाद x को सब्जेक्ट बनाओ, फिर इसके बाद y की जगह x लिख दो और x की जगह f इनवर्स x लिख दो। इस तरह आपका इन्वर्स इजीली फाइंड हो जाएगा। ये इन्वर्स की साइन है, ठीक है, ये जब भी आपको ये बोला हुआ है ना फाइंड करने का, इसका मतलब है आपको इन्वर्स फाइंड करना है f का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में हम जो पुराने हमने क्या कहते हैं, जो अननोन्स पढ़े थे कि अननोन्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, और कॉम्पोजिट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उनके भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे, और आज ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके पास पेपर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको बोला हुआ है एफ एक्स की इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की दी है, जी ऑफ एक्स की दी है, एच ऑफ एक्स की दी है, और फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। हमें एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमें एफ एक्स का इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये लिख लूँ मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5, राइट। अब इसका अगर मुझे इनवर्स फाइंड करना है, सो व्हाट विल आई डू, माय फर्स्ट स्टेप विल बी, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैं एफ एक्स की जगह y लिख दूं, एफ एक्स की जगह क्या लिख दूं, y लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। पहला स्टेप यही है ना, एफ एक्स की जगह y लिखना है, लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 3 को पहले वहां नहीं लेके जा सकता, क्यों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले प्लस और माइनस जो चीजें हैं x के पास, उधर पहले प्लस और माइनस वाली चीजें ले जानी होंगी, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 3x। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये x सब्जेक्ट बन गया। ये सब्जेक्ट वाली बातें जो मैं बता रहा हूँ ये हमने डिस्कस करी थी अलजेब्रा के टॉपिक में, तो होपफुली वहाँ पे क्लियर हुई होगी। यहाँ पे मैं बस एक बार रिपीट इसलिए कर रहा था ताकि आपको याद आ जाए वो चीज़ें, ठीक है। ये x सब्जेक्ट बन गया। लास्ट अब क्या करना है, y की जगह क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या है, y की जगह x और x की जगह f इनवर्स x, तो y की जगह x लिख दिया और x की जगह f इनवर्स x, तो f इनवर्स x हमारे पास आ गया क्या, x माइनस 5/3। यहाँ तक क्लियर है, लेट्स मूव ऑन। अब हमें जी एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, जी एक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो जी एक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए अगेन मैं क्या करूँगा, मैं जी एक्स की इक्वेशन लिख दूँ पहले यहाँ पे। जी एक्स क्या गिवन है आपको, जी एक्स आपको गिवन है 8x-7/5x, 8x-7/5x, ठीक है। माई फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप क्या है कि वहाँ पे एफ एक्स की जगह y था, यहाँ जी एक्स की जगह y लिख देंगे, ठीक है। जी एक्स की जगह मैंने y लिख दिया, 8x-7/5x। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, नेक्स्ट स्टेप है x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे बनाऊं, ये सब्जेक्ट वाली चीज, इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे अलजेब्रा वाले टॉपिक में। 5x को पूरे को उधर लेके जाना होगा, सिर्फ 5 उधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5xy इक्वल्स टू 8x-7। ये बात सबको क्लियर है, ये पूरा 5x उधर जाएगा इस तरह, ठीक है। अब x को सब्जेक्ट बनाना है तो सब x को एक जगह लाना होगा, तो ये 8x को भी मैं उधर ले जाता हूँ। इट विल बिकम 5xy माइनस 8x इक्वल्स टू -7, -7 था ना यहाँ पे, -7 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करूँ, अब x को क्या करूँ, x को कॉमन ले लूँ। जब x को कॉमन लूँगा, एक मिनट, x को मैं यहाँ कॉमन लूँगा, जी, x को मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूँगा दोनों में से, क्योंकि दोनों के पास x है और x को सब्जेक्ट बनाना है। x जब कॉमन लूँगा इट विल बिकम 5y माइनस 8, ठीक है। जब x कॉमन लिया, दोनों के पास x था, यहाँ 5y बचा, यहाँ -8 बचा, ठीक है। अब क्या करूँ, x को सब्जेक्ट बनाना है, x से ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो -7/5y माइनस 8। ये अब x सब्जेक्ट बना है, सेकंड स्टेप अब जाके पूरा हुआ है। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप कहता है कि y की जगह x लिख लो और x की जगह f इनवर्स, x की जगह f इनवर्स और y की जगह
एक्स, ये थर्ड स्टेप है। तो हम एक्स की जगह एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे, बट यस अब ये बात याद रखनी है कि एफ इनवर्स जरूरी नहीं है एफ इनवर्स लिखें, यहाँ पे जी एक्स है, जी एक्स का इनवर्स निकालना है तो जी इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पे एफ इनवर्स नहीं जी इनवर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जी एक्स की इक्वेशन दी हुई थी, तो जी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -7/5x-8, ये आपका बन गया इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये 3 स्टेप्स बस फॉलो करने लास्ट। अब आपका अगर हम इस तरह देखें कि एच एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2x+3, अब क्या करेंगे? आप सबसे पहला स्टेप एच एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2x+3, इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करूँ? सबसे पहला स्टेप एच एक्स की जगह y लिख देंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया मेरा। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। अब एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाऊं? अंडर रूट है ना, या तो अंडर रूट है मेरे पास, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या करना होगा? मुझे दोनों जगह स्क्वायर्स करने होंगे। पहले सब्जेक्ट बनाना है ना, तो दोनों जगह मुझे क्या करने होंगे? स्क्वायर्स। जब स्क्वायर्स करूंगा तो ये और ये कट गया, मेरे पास बचा y² इक्वल्स टू 2x+3। अब x कैसे सब्जेक्ट बनेगा? 3 जो है, क्योंकि 2 पहले नहीं जा सकता, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 3 जाएगा वहां पे। 3 जब वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो y² - 3/2 इक्वल्स टू x। लास्ट स्टेप मेरा क्या होता है? लास्ट स्टेप मेरा कहता है कि x की जगह लिख दो क्या? f इनवर्स, g इनवर्स, h इनवर्स, जो भी इनवर्स है। जहाँ पे एच एक्स की इक्वेशन थी तो h इनवर्स लिखूंगा, तो x की जगह h इनवर्स x, और y की जगह क्या? x। ये लास्ट स्टेप है मेरा। तो y की जगह x लिख दिया मैंने, और x की जगह h इनवर्स x। तो ये मेरा इनवर्स फाइंड। यहाँ तक क्लियर है? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लेट्स मूव ऑन। ठीक है, ये इनवर्स के मैंने 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि अगर अंडर रूट आ जाए या अपॉन में 2 जगह ये आ जाए, एक्स आ जाए, तो ये सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमने वैसे अलजेब्रा में डिस्कस कर लिया है। आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा के टॉपिक में जब मैंने सिखाया था कि किसी चीज़ को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और लास्ट स्टेप तो ये है कि बस आपने सब्सटीट्यूट करना है, याद रखना है कि इसके लिए ये सब्सटीट्यूट करना है, अगर एच एक्स है तो वाई सब्सटीट्यूट करना है पहले स्टेप, और लास्ट में क्या करना है? एक्स की जगह वापसी एच इनवर्स और वाई की जगह एक्स। ये तो पहला और तीसरा स्टेप, बस मुझे एक चीज़ की जगह दूसरी जगह चीज़ लिखनी है। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब्जेक्ट बनाना हो, वो जब भी आएगा जब आपने अलजेब्रा वाली मेरी क्लास ली होगी। अगर आपने नहीं ली तो मैंने रिकॉर्ड लेक्चर अपलोड कर दिया, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एफ एक्स, जी एक्स, F1 G1 ये फाइंड करना है। ठीक है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास बोला हुआ है F1 फाइंड करने को। ठीक है, F1 कैसे फाइंड करेंगे? याद है, कॉम्पोजिट वाली चीज थी, इसके अंदर कोई इनवर्स इनवर्स की साइन नहीं है, बस F1। तो f के फंक्शन में x की जगह 1, रिमेंबर दैट लाइन जो मैंने बताई थी, f के अंदर x की जगह 1, फंक्शन f के अंदर x की जगह 1। तो फंक्शन f के अंदर जो फंक्शन f मुझे गिवन है, वहाँ x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 1। x की जगह बस मैं 1 पुट करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था 7 1 7 -8 इज -1 आपका फाइनल आंसर। ये एक एक मार्क के आते हैं इजी। ठीक है, इसी तरह फंक्शन g के अंदर x की जगह -2, फंक्शन g के अंदर x की जगह क्या आना चाहिए? -2। फंक्शन g के अंदर जो g का फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ x की जगह क्या डालूंगा? -2। 2 -2 + 4, x की जगह बस मैं -2 डाल रहा हूँ। इसका आंसर निकालेंगे। -2/2 इज 4, -4 -4 + 4, 4 -2, तो वो 0 बन जाता है। -4 + 4, 0/-2 इज 0। ठीक है, इसका फाइनल आंसर 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपका फंक्शन h के अंदर x की जगह 6, फंक्शन h के अंदर x की जगह 6, तो h का फंक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें x की जगह क्या पुट करना है? 6। x की जगह मैंने 6 पुट किया। जब x की जगह 6 पुट किया तो 6 + 3 होता है 9, √9 क्या होता है आपका? +-3, नॉट ओनली 3, +-3, दो आंसर आ गए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब आपको क्या निकालना है? ये किसकी साइन है? पावर में जो -1 है, इसका मतलब है f इनवर्स की साइन। आपको क्या फाइंड करना है? f इनवर्स ऑफ x। तो वही 3 स्टेप्स यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है f इनवर्स का? फर्स्ट स्टेप कहता है कि fx की जगह y लिख दो। देखो ये फंक्शन fx है ना, जाहिर है अब f इनवर्स निकालना है, f की पावर में -1 है, तो g वाले फंक्शन तो यूज नहीं करेंगे, h वाला फंक्शन तो यूज नहीं करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑब्वियसली fx का यूज करेंगे। ठीक है, fx के फंक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है? fx की जगह क्या लिख दो? y, पहला स्टेप। fx की जगह में अगर y लिख दूं, पहला स्टेप हो गया, y = 7x - 8, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? x को सब्जेक्ट बनाओ। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए -8 दूसरी साइड पे जाएगा,
ठीक है, फिर 7 डिवाइड होगा, तो पहले ये हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, इट विल बिकम y प्लस 8 इक्वल्स टू 7x। ठीक है, फिर ये 7 डिवाइड होगा, तो अगर मैं 7 डिवाइड करूँ, y प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू x। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया, x सब्जेक्ट बन गया। जब x सब्जेक्ट बन जाएगा तो अब क्या करेंगे हम, x की जगह पे f इनवर्स और y की जगह पे x, ये पुट करना है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो x की जगह f इनवर्स और y की जगह x, तो y की जगह x पुट किया मैंने और x की जगह f इनवर्स। x की जगह मैंने क्या पुट किया, f इनवर्स, और y की जगह x। बाकी पूरी ओरिजिनल इक्वेशन जैसी थी वैसे ही लिख दी, तो ये मेरा इनवर्स बन गया। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह मुझे g इनवर्स फाइंड करना है, तो g इनवर्स के लिए क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या है मेरे पास, gx की जगह क्या लिखूं, gx की जगह y लिखूं। ठीक है, पहला स्टेप्स याद रखने, बस इन्हीं स्टेप्स के हिसाब से होगा। तो gx की जो मेरे पास इक्वेशन है, gx इक्वल्स टू 2x प्लस 4 ओवर x। ठीक है, पहला स्टेप क्या कहता है, gx की जगह क्या लिखो, gx की जगह y लिखो, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 ओवर x। ये जो gx था इसकी जगह मैंने y लिख दिया, ये पहला स्टेप था। ठीक है, ये होने के बाद अब क्या करूंगा मैं, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप मेरा है कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए व्हाट विल आई डू, ये x को उधर लेके जाऊंगा। ठीक है, इट विल बिकम yx इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या करूँ, अभी भी सब्जेक्ट नहीं बना, अब 2x को दूसरी साइड पे लेके जाना होगा। तो 2x को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, 2x को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, जब 2x को मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, ये बन जाएगा yx माइनस 2x इक्वल्स टू। अब x सब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाऊं, x को कॉमन ले लूंगा, इट विल बिकम y माइनस 2 इक्वल्स टू, और फिर ये क्या हो रहा है, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल बिकम x इक्वल्स टू 4 अपॉन y माइनस 2। ठीक है, ये बन गया x इक्वल्स टू 4 अपॉन y माइनस 2। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होता है मेरा, x की जगह क्या करना है मुझे, जो भी इन्वर्स है, जिसका भी इन्वर्स निकाल रहा हूँ, g का निकाल रहा हूँ, तो g इन्वर्स x, और y की जगह क्या लिखना है मुझे, x। तो उसी तरह मैं लिखूंगा g इन्वर्स x इक्वल्स टू 4 अपॉन x माइनस 2। मैंने क्या किया, x की जगह g इन्वर्स और y की जगह x, ये लास्ट स्टेप था। ये मेरा फाइंड हो गया मेरा g इन्वर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था h इन्वर्स। ठीक है, तो h इन्वर्स कैसे निकालेंगे, अब h इन्वर्स निकालने के लिए मेरे पास hx की इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 3। तो hx पहले लिख दूं, hx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप कहता है कि hx की जगह y लिख दो, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया कि मुझे hx की जगह जो भी फंक्शन है उसकी जगह y लिखना है, पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, दोनों जगह स्क्वायर करना होगा ताकि अंडर रूट हटे पहले। ठीक है, तो दोनों जगह स्क्वायर करा पहले मैंने, ताकि ये अंडर रूट हट जाए मेरे पास से। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए 3 को उधर लेके जाऊंगा, इट विल बिकम वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स। ये मेरे पास सब्जेक्ट बन गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है कि एक्स की जगह एच इनवर्स एक्स और वाई की जगह एक्स। ठीक है, वही लास्ट स्टेप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख दिया, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह एच इनवर्स एक्स। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इन्वर्स। ठीक है, और थोड़ा सा वो भी रिवाइज हो गया कि कहते हैं कॉम्पोजिट वाला, कि एफ के अंदर x1, जी के अंदर x माइनस 2, एच के अंदर x माइनस 6। फिर इन्वर्स वाली चीज भी डिस्कस की। इन्वर्स वाली क्या, कि पहला स्टेप एफ एक्स की जगह y, सेकेंड स्टेप x सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड स्टेप x की जगह f इनवर्स, y की जगह x। याद रखना, ये स्टेप्स याद हो गए तो हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब बोला हुआ है एफ इनवर्स 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ इनवर्स क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पावर में -1 है, पावर में -1 है मतलब इनवर्स है, तो एफ इनवर्स 2 निकालना है। तो एफ इनवर्स 2 बड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एफ इनवर्स 2 आता है तो आप क्या करो, सबसे पहले एफ इनवर्स निकालो, एफ इनवर्स एक्स के 3 स्टेप्स फॉलो करो। तो एफ एक्स की इक्वेशन क्या है मेरे पास, एफ एक्स की इक्वेशन जो है वो मेरे पास है ये रही, 7x माइनस 8। ठीक है, तो मैंने इसका वैसे इन्वर्स निकाल लिया, बट मैं एक और बार समझा रहा हूँ कि करेंगे कैसे अगर डायरेक्टली आता है तो क्वेश्चन। 7x माइनस 8,
क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या है कि एफ एक्स की जगह वाई लिखूंगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, 8 को उधर भेजूंगा, जब 8 को उधर भेजूंगा तो y प्लस 8 इक्वल टू 7x, ठीक है। अब ये जो चीज़ है जो मल्टीप्लाई हो रही है x से, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो y प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू x। अब क्या होगा, अब x की जगह पे एफ इनवर्स और y की जगह पे x, y की जगह x लिखना है और x की जगह पे एफ इनवर्स। अब ये एफ इनवर्स एक्स तो फाइंड हो गया, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स तो फाइंड हो गया, निकालना एफ इनवर्स 2 था, बट जब भी एफ इनवर्स 2, जी इनवर्स 3, एच इनवर्स 5 कुछ भी निकालना हो, इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले एक्स के साथ। ये निकाल लिया, फिर वही बात कॉम्पोजिट वाली, रिमेंबर क्या था, कॉम्पोजिट में सिर्फ अगर f2 लिखा होता तो क्या कहता था, फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 2, अगर f1 लिखा हुआ था क्या कहता था, फंक्शन f के अंदर x की वैल्यू 1। इसी तरह इनवर्स के अंदर f इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 2, एफ इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 2, तो एफ इनवर्स है मेरे पास, ये रहा, तो उसके अंदर क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, एफ इनवर्स x पहले जो मैंने फाइंड कर लिया है उसकी जगह पे x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2, x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 8 ओवर 7, देखो x की जगह मैंने क्या पुट किया है 2, क्योंकि 2 बोला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 2 प्लस 8 क्या होता है 10, 10 ओवर 7 आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है, तो ये एफ इनवर्स 2 की वैल्यू है। इसी तरह जी इनवर्स 1, अब मैंने जी इनवर्स फाइंड किया हुआ है इस क्वेश्चन का ना, मैंने ये वाला बस एक क्वेश्चन आपको बता दिया था कि इनवर्स पहले फाइंड करना होगा, अगर नहीं बोला हुआ पिछले पार्ट में तो आपने खुद से फाइंड पहले करना होगा, क्योंकि इनवर्स नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस क्वेश्चन। आपने पहले इनवर्स फाइंड करना होगा, इनवर्स फाइंड होगा तभी ये पार्ट हो सकेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जी इनवर्स 1 फाइंड करना है आपने, जी इनवर्स 1 फाइंड करने के लिए जी इनवर्स एक्स चाहिए, जी इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने लास्ट पार्ट में ट्राई की हुई थी, ये रही जो हमने निकाली है, यहाँ पे क्या निकाली है 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो हमने ये फाइंड किया हुआ है, उसी तरह आपने सारा फाइंड करना है, अगर नहीं आपसे फर्स्ट पार्ट में नहीं कहा हुआ फाइंड करने को तो आपने ये फाइंड करना होगा, ये बात याद रख लो बार बार, 4 अपॉन एक्स माइनस 2, क्योंकि उसके बगैर होगा ही नहीं 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो जी इनवर्स के अंदर इसका मतलब क्या, जी इनवर्स के अंदर एक्स की वैल्यू 1, जी इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 1, तो जी इनवर्स के अंदर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जी इनवर्स है x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जी इनवर्स में x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 4 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1, विच विल बी -1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह h इनवर्स के अंदर, h इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 3, h इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 3, h इनवर्स के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करनी है हमने, तो h इनवर्स हमने फाइंड किया था ना, एच इनवर्स हमने फाइंड किया था, ये रहा एच इनवर्स हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3, एच इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 हमने एच इनवर्स फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एच इनवर्स के अंदर एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 3 6, एच इनवर्स 3 की वैल्यू आ गई आपकी 6। यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे नहीं सॉल्व करना है, एच की वैल्यू नहीं निकालनी। बच्चे क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उनको लगता है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वहां जाके डिवाइड कर देते हैं, बेटा यहाँ छोड़ देना है, एच इनवर्स 3 की वैल्यू मांगी है, ये बार समझा समझा के थक गया हूँ भाई, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये फंक्शन के अंदर 3 है, इसीलिए सबसे पहली क्लास में बताया था कि भाई इसको इस तरह पढ़ो कि एच इनवर्स के अंदर एक्स की वैल्यू 3, इसको वहां 3 डिवाइड नहीं करना है, ये बस छोड़ देना है, यहाँ पे हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये अब वही फाइंड एक्स वाला मतलब अननोन्स का क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा था ना आपको मैं अननोन्स वाली चीज़ें थोड़ी सी और क्या कॉम्पोजिट वाली चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज करवा दूंगा, कॉम्पोजिट वाली काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो गई, अभी अननोन्स वाली भी चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पास पेपर पे जाएंगे। अच्छा, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, फाइंड एक्स, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ अननोन के लिए मैंने बोला था क्या याद रखनी है आपने, अननोन्स जब भी फाइंड करने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करो, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स लिख दिया, ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप यह था कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू गिवन है और जी एक्स की जो भी वैल्यू गिवन है उसको कॉपी डाउन करो, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 7x माइनस 8, जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 4 ओवर एक्स, ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 7x माइनस 8, जी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 4 ओवर एक्स, 2x प्लस 4 ओवर एक्स और 7x माइनस 8, तो एफ एक्स की जगह 7x माइनस 8, जी एक्स की जगह 2x प्लस 4 ओवर,
आई थिंक यही थी ना, 2x प्लस 4 ओवर एक्स, यस 2x प्लस 4 ओवर एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब क्या करें, आप सिंपली इसको सॉल्व करें। हाउ टू सॉल्व, थोड़ा सा मुश्किल है, जाहिर है ये थोड़ा मैंने ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, पास पेपर में कभी कभी इतना मुश्किल आ जाता है, पर बहुत ज़्यादा बार इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको x को वहाँ मल्टीप्लाई करना है आपने। जब x वहाँ मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 7x स्क्वायर, जब x मल्टीप्लाई होगा 7x से 7x स्क्वायर, और 8 मल्टीप्लाई होगा तो 8x इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, क्या बन सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x जब वहाँ जाएगा इट विल बिकम 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x, 4 भी वहाँ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2x वहाँ जाएगा तो माइनस, 4 भी वहाँ चला गया तो माइनस, ये बन गया 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, मिडल टर्म ब्रेकिंग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इट्स अप टू यू, जैसे सॉल्व करना है करो। ठीक है, अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं लग रही, मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर नहीं लग रही तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो उससे आप सॉल्व कर लेना इसको आगे, अलजेब्रा का टॉपिक है इसके आगे। ठीक है, बस 2 एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आपके पास आता है जी एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। क्या करना है, यहाँ पे आगे लिखना भूल गया, फाइंड एक्स। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अननोन फाइंड करना है। जब अननोन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अननोन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जब अननोन फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन कॉपी, क्वेश्चन कॉपी करते हैं हम। क्वेश्चन कॉपी किया, जी एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। अब क्या करें, अब ये करेंगे जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास गिवन है 2x प्लस, इसकी वैल्यू है 2x प्लस 4 ओवर एक्स। और एफ इनवर्स एक्स की, एफ इनवर्स एक्स भी हमने फाइंड किया था, हमसे फाइंड करवाया गया था फर्स्ट या सेकंड स्टेप में, ये रहा x प्लस 8 ओवर 7। ठीक है, 2x प्लस 4 ओवर एक्स, 2x प्लस 4 ओवर एक्स, जी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 4 ओवर एक्स, और एफ इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स हमने क्या फाइंड किया था, एफ इनवर्स हमने फाइंड किया है x प्लस 8 ओवर 7। x प्लस 8 ओवर 7 हम जगह लिखेंगे प्लस 8 ओवर 7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड द आंसर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब 7 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 4 से, और x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 8 से। ठीक है, ये बन जाएगा 14x प्लस 28 एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14x को हम दूसरी साइड पे लेके जाएं, 28 को दूसरी साइड पे लेके जाएं, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14x माइनस 28 इक्वल टू 0। It will become x square minus 6x minus 28 equals to 0. Now you know what to do. A middle term breaking और quadratic formula जो लग जाए ट्राई करो, आंसर निकालो दो। ठीक है, क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, फाइंड x करना है, अननोन फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्वेश्चन को कॉपी करना है, तो क्वेश्चन कॉपी करेंगे एफ एक्स प्लस एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 23। क्या करें अब, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है हमें, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 7x माइनस 8, और एच एक्स की क्या गिवन है, एच इनवर्स एक्स, सॉरी एच इनवर्स एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, 7x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, 7x माइनस 8, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्या है एच एक्स की। तो एच एक्स की जगह एच इनवर्स एक्स की, एच इनवर्स एक्स की वैल्यू लिख दी, और एफ एक्स की जगह एफ एक्स की लिख दी इक्वल टू 23। इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये आपका बन जाएगा 7x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 23। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7x, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना रहा हूँ, माइनस 8 माइनस 3 क्या बनता है आपका माइनस 11 इक्वल्स टू 23। 23 को इस साइड ले आते हैं, 23 को जब इस साइड लेके आएंगे इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 34 इक्वल 0। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग, उसे सॉल्व करके तो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक वाइंड अप हो गया हमारा पूरा फंक्शंस का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई यू कैन
आस्क मी। इन्वर्स भी क्लियर हो गया होगा, इन्वर्स के अंदर कॉम्पोजिट भी क्लियर हो गया होगा, जैसे ये वाले क्वेश्चंस थे, जैसे एफ इन्वर्स 2 है तो इन्वर्स के अंदर भी कॉम्पोजिट क्लियर हो गया होगा। अननोन्स वाली चीज़ें मजीद हमने थोड़ी सी मुश्किल हार्ड इक्वेशंस डिस्कस की, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे 2020 से लेकर 2024 तक पास पेपर क्वेश्चंस के, उसमें पास पेपर में किस तरह टेस्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस, फिर उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।